हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ का 89 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 88 तक हो चुका था। 89 इस बीच में क्लास से बहुत डिस्टर्ब हुई है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। मजबूरी है एब्सेंट होना, क्योंकि अगल बगल में शादी रहता है, शादी को देखना भी पड़ता है। क्योंकि शादी में बहुत से बाजा साउंड की आवाज़ें डिस्टर्ब करती रहती है, जिसके कारण से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आज से आप लोग का क्लास रेगुलर चलेगा, क्योंकि अगल बगल में इस बीच में शादी नहीं है। चलिए आज हम बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। 89 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 105, 1001 और 2436 को भाग करती होगी। देखो, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ हमको तो मांगा है, लेकिन कौन सा, तो जो तीनों को दी हुई संख्या को पूरा पूरा ज्ञात करते हो, मतलब विभाजित करता हो। और ऑप्शन में क्या है, पहला है 3, दूसरा है 7, तीसरा है 11, चौथा है 21 और पांचवा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पहले हम बात करते हैं किस पे, तो सबसे पहला बात हम करेंगे ऑप्शन बेस्ड, फिर हम बात करेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहला चेक करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो क्या सबसे पहले चेक करते 3 से या 7 से, 21 से, बड़का संख्या से भी आप चेक करते आ सकते हो, छोटी संख्या से भी चेक करते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से हम चेक करेंगे, 3 से 105 तो कट रहा है, लेकिन 1001 नहीं कट रहा है। जब 3 से 1001 नहीं कटेगा तो क्या आपको लगता है कि 3 मौसम हो सकता है? नहीं हो सकता है। कंफर्म है? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 7 से चेक करेंगे, 105 तो कट रहा है, लेकिन 7 से 1001 में चेक करेंगे, लगता है कि नहीं, तो 7 से 1001 में हम भाग देंगे, तो कितना होगा, 7 एकम 7, 3 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 21, 7 या 21, यानी 7 होने की संभावना बन रही है। हम 7 से चेक करेंगे, क्या 2436 भी कटता है, तो 7 से हम 2436 में चेक करेंगे, तो 2436 भागा 7, 7 3 21, तो हो जाएगा 3 3 पे 3 36 33, 7 चौक 28, घटेगा 5 5 पे 6 56, 7 8 56, यानी हमको 7 से पूरा तीनों का तीनों संख्या क्या हो रही है, कट रही है। तो हमारा 7 होने की संभावना है, अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे कि 7 ही होगा आंसर। फिर हम चेक करेंगे 11 से, तो 11 से 105 जो है कट नहीं रहा है, तो 11 हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अब रहा 21, 21 का मतलब होता है जो संख्या 3 और 7 दोनों से कटना चाहिए, वही संख्या 21 से कटती है। तो देखो ना, 7 से तो पूरा का पूरा कट रहा है, लेकिन 3 से क्या कट रहा है, 1001, तो 1001 जो है 3 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ यही फेल हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 7 होगा। लिखेंगे एचसीएफ बराबर 7, यानी हमको जो भाग देने वाली संख्या जो है वो क्या है, 7 है। अब बोलो सर ये बड़ी से बड़ी बोली है और एचसीएफ आप निकाले हैं, तो एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या ही होती है दोस्त। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, सो पहले देखो कि मौसम कैसे समझे, बड़ी या छोटी सी नहीं होता है। बोल देगा कि बड़ी से बड़ी संख्या के जगह पे छोटी से छोटी संख्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दी हुई संख्या से पूरा पूरा विभाज्य हो। तो यहाँ लॉसा हम निकालते थे, लेकिन यहाँ मौसम क्यों निकाले? तो याद करो मौसम का डिफिनेशन क्या होता है, वैसी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाज्य करे,
वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा काटे या विभाज्य करे हमारा मौसक कहलाती है। और वही तो क्वेश्चन में पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1105, 1001 और 2436 को विभाज्य करे। तो हम समझ गए क्या निकालना, हमको मौसक निकालना है। तो पहला तो ऑप्शन बेस हो गया, दूसरा इसको मौसक के हिसाब से निकालेंगे कि मौसक से हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले मौसक पे हम बात करेंगे तो या तो डिफरेंस मीटर, बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस मीटर पे जाएंगे नहीं, तो हम चलेंगे भाग विधि पे। तो 105 से भाग देंगे 1001 में, 1001 में भाग देंगे तो हमको लग रहा है 9, 10 मरतबे देख लेते हैं, 9 मरतबे, तो 945 कितना हो रहा है 945। घटाएंगे तो 11 में 5 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में 4 जाएगा तो बचेगा 5, 9 में 9 जाएगा 0। 56 शेष बचा, 56 से देंगे 105 में, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो 56 हो जाएगा। फिर घटाएंगे 15 में 6 जाएगा 9, 9 में 5 जाएगा तो 4, 49 से अब लगाएंगे 56 में, 49 से कम 49, 7 हो जाएगा, 7 से लगाएंगे 49 में, 7 बार में जाएगा 49, यानी HCF हमको कितना निकला, ध्यान देना है, HCF 7 निकला। और हमको मांगा वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाज्य करे। अभी सॉरी HCF नहीं निकला, इन 7 से अब 2436 को देखेंगे, तो 7 से चेक करेंगे 2436 को, 7 3 21 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 पे 3 35, 7 4 28 हो जाएगा, फिर बचेगा 5, 5 6 56 होगा, 7 8 56, यानी HCF अब निकला 7। तो लिखेंगे HCF बराबर 7। लेकिन क्या HCF हमको थोड़ी ना लिखना है, हमको लिखना है संख्या, तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 7। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे अभी यहाँ निकल के आ गया। क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ हम सर्च करेंगे कि बड़ी से बड़ी तो एलसीएम होगा कि एचसीएफ होगा। तो याद करो बड़ी से बड़ी में हम जब बात कर रहे थे तो मौसा निकलता था, लेकिन यहाँ अभी कंफर्म नहीं कि मौसा होगा या कलौसा होगा। पूरी जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसको 6, 9, 12, 15 या 18 में से किसी भी संख्या से भाग दे तो एक शेष बचता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, जो दी हुई संख्या से अगर भाग देंगे ना तो एक शेष बचना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अनुकूल हमारा भाग लगने वाली संख्या जो है 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अगर इन सबों से भाग देते तो एक शेष बचना चाहिए। मतलब हमारा जो संख्या होगा क्या होगा, एलसीएम प्लस 1, यानी संख्या में से 1 को घटाएंगे तो एलसीएम के बराबर होना चाहिए, या एलसीएम का कोई गुणज प्लस 1 होना चाहिए। एलसीएम प्लस 1 भी हो सकता है, एलसीएम का गुणज और प्लस 1 भी हो सकता है। अब चेक करेंगे क्या होगा। तो एलसीएम का गुणज निकालने से अच्छा होगा एलसीएम से कुछ 4 संख्याओं पे बड़ी से बड़ी 4 संख्याओं में भाग देंगे, जो कचरा रहेगा यानी जो शेषफल बचेगा उसको हटा देंगे, फिर 1 को जोड़ देंगे, बेस्ट वही होता है। तो देखो सबसे पहला काम है हमको इनका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम याद करो, एलसीएम हम कैसे निकाले थे, सबसे बड़ा को एलसीएम माने थे। तो सबसे बड़ा क्या है 18 है,
हम मान ली कि हमारा एलसीएम कितना है 18। अब चेक करते हैं 6 से 18 कट रहा है, तो मतलब 6 के में कोई ऐसा कमी नहीं है जिसको हमको डालना हो। 9 से भी 18 कट रहा है, लेकिन 12 की बात की जाए तो 12 में ध्यान दोगे 6 गुना कितना है 2 है, कितना है 6 गुना 2 है। लेकिन 18 की बात करें तो 6 गुना 3 है, मतलब 2 की कमी है। 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे। 15 की बात की जाए तो 3 गुना क्या है 5 है, 3 तो है 5 नहीं है, 5 से गुना करेंगे। 18 का 18 इसमें है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 180। अब हमको बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 4 को 9 को मान लेते हैं, होता है, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा होगा उसको घटाना है ना, क्योंकि एलसीएम से वही संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो 180 से एलसीएम से पूरा पूरा कटे। तो एलसीएम से क्या करेंगे भाग देंगे, कटने वाली बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। तो 18 5 90 हो जाएगा 99, फिर घटेगा 9। 18 5 90 फिर हो जाएगा 900, जिसमें 99 क्या करेंगे घटा देंगे। ये 99 जो है कटने से ज्यादा है, क्या है कटने से ज्यादा, यानी कि अगर 99 नहीं रहता इसमें, इसके डबल 0 रहता तो क्या होता, ये पूरा पूरा 180 से कट जाता दोस्त। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 180 से पूरा पूरा कटे 99 होगा, लेकिन हमको क्या मांगा है कटने से एक शेष बचना चाहिए, तो संख्या लिखेंगे। संख्या होगा 9 9 9 9, जो एक्स्ट्रा है घटा दिए, ये कटने वाली संख्या है, शेष बचाने वाली को जोड़ दिए, मतलब 9900 प्लस 1 यानी 9901 आंसर। 9900 पूरा पूरा कटेगा, 9901 में भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 122 तथा 243 को भाग दे तो 2 और शेष 3 शेष बचते हैं। कहने का मतलब हुआ 90 नंबर क्वेश्चन का है, नहीं 90 नहीं 91 नंबर कि 122 और 243 को वैसी बड़ी से बड़ी संख्या से हम भाग देते हैं तो इसमें 2 शेष बचता है और इसमें 3 शेष बचता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा। तो देखो बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे अगर भाग 122 में देंगे तो 2 शेष बचेगा, 243 में देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा, इनको घटाएंगे, शेषफल को घटाएंगे तो 120 और इधर घटाएंगे तो 240, तो हमारा संख्या क्या होगा दोस्त, तो याद करो ना, संख्या वही होता है जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा काटता है। तो देखो ना ये काटने से 2 ज्यादा था तो 2 को कम कर लिए तो ये कटने वाली संख्या आ गया, इसमें 3 ज्यादा था कटने से ज्यादा, तो 3 को घटाए तो कितना आ गया कटने वाली संख्या। इन दोनों का क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, यानी कि मौसा निकालेंगे, और जो मौसा निकालेंगे वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हम मौसा जो निकालेंगे तो हम देख रहे हैं अंतर 120 का है, 120 लिख दिए, 120 से 120 भी कट रहा है, 120 से 240 भी कट रहा है, मतलब हमारा आंसर जो होगा कितना होगा 120 होगा। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे
729 और 901 में भाग देने पर 729 में भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा और 901 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। मतलब ये कटने से 9 ज़्यादा है और ये कटने से 5 ज़्यादा है। तो कटने से 5 जो ज़्यादा है उसको हम घटा लेते हैं तो बचेगा 720 और इसमें घटाएंगे तो 896। मतलब हमको ऐसी संख्या निकालना है जिनसे 720 और 896 पूरा कटे। तो पूरा कटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो इन दोनों का क्या होगा, HCF। क्या होगा, HCF। तो HCF हम कई विधि से बनाए हैं। ऐसे पहला क्या था, तो पहला था ये डिफरेंस मेथड। तो हम देख रहे हैं 100 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो डिफरेंस मेथड पे नहीं जाना है। तो दूसरा क्या था, तो दूसरा था बच्चों वाला। तो बच्चों वाला जो बच्चा में सीखते हैं दीर्घ विभाजन विधि, तो उसी का उपयोग करेंगे। 720 लगाएंगे एक बार में लगेगा तो घटेगा 6 7 1 100 कितना हो जाएगा 76। 176 से लगाएंगे 720 लगाएंगे 7 बार में तो 7 बार में लगाएंगे 7 6 42 4 7 चौक 28 4 22 2 1 चौका 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 चौक गलती हो गया 6 चौक 24 24 का 4 हासिल 2 17 चौका 68 और 2 कितना हो जाएगा 70 724 हो जाएगा। ये 4 बार में भी नहीं जा रहा, कितना बार में जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा। तो 4 से 176 4 6 24 2 7 चौक 28 2 30 3 4 3 7 704 कट रहा है, 4 बार में चला जा रहा है दोस्त। देखो 6 चौक 24 का 4 2 7 चौक 28 2 30 हासिल 3 4 एकम 4 और 3 7 704 घटाएंगे तो होगा 16 से लगाएंगे 176 में 16 1 16 और 1 1 6 16 16 1 16 यानी वह संख्या क्या हो जाएगा 16 यानी HCF 16 होगा। तो संख्या भी क्या होगा 16। देखो दोस्त 16 से अगर 729 में भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, 16 से 901 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा 16। देखो अभी हम क्या करेंगे, ये क्योंकि टॉपिक नया है तो नया टॉपिक में हम 2 से 3 क्वेश्चन ही लेंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा तो हमारे टॉपिक को क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छा क्लास दे सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।